defense gazetted officer from field gun factory and मैं हॉकी का नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ और फुटबॉल का भी नेशनल प्लेयर हूँ और दोनों का क्वालिफाइड कोच भी हूँ और मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशिएटिंग भी कर चुका हूँ। ये मैंने इसलिए बताया कि लोग जाने और जिसलिए आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और इस बारे में मैं भी अपने ख़यालात का इज़हार कर दूं कि ये बहुत अच्छी मुहिम है और बहुत अच्छी चीज़ है। हम हर मुसलमान भाइयों को ये इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इसकी एक तंजीम बनानी चाहिए और ख़यालात का लोगों के अंदर इंसर्ट करना चाहिए और साथ ही साथ हमको कुछ हेल्प भी करनी चाहिए जहाँ पर ज़रूरत हो। जहाँ तक मेरे ख़यालात की बात है तो मैं तो ये जो निकाह में जो हमारी बेटियां बहनें परेशानियों में रहती हैं, मैं तो अगर मेरी मानिए तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले से लोगों को बता चुका हूँ कि निकाह दहेज और दहेज के मांगने वालों को तो मैं ये कहता हूँ कि ये वो मांगने वाले हैं, ये वो फ़कीर हैं जिनसे बेहतर मांगने वाला चौराहे पे होता है। बेशक, क्योंकि उस चौराहे वाले का बेचारा मजबूर है और वो बता रहा है कि मुझे दे दो। ये तो अल्लाह ने इनको वसत भी दी है, तब भी ये बोलते हैं मुझे ये चाहिए। तो मैं इनको उस बेचारे गरीब और मजबूर फ़कीर से बदतर फ़कीर इनको मानता हूँ। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरी हकीकत है। लिहाजा मैं आप सभी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ें और जहाँ तक हो सके निकाह को बहुत ही सादगी के साथ, लेकिन सादगी का मतलब ये नहीं हो गया कि अल्लाह ताला ने किसी को नवाजा है। ये मैं थोड़ा सा हट के कह रहा हूँ, हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे। जिसको अल्लाह ने नवाजा है उसकी इतने रिलेशंस रहे हैं, तो अगर वो उनको भी नहीं बुलाता कि नहीं साहब मैं, हाँ वलीमे में वो बुलाइए, वलीमे में पूरे शहर को बुला लीजिए, आप सुन्नत है वलीमे में पूरे शहर को बुलाइए और उसमें आप खर्च भी कीजिए, लेकिन उसमें भी इतना ना खर्च कीजिए कि आपको ये लगे कि हाँ जितना था मैंने वो खर्च कर दिया। अब ये सोचिए कि इतना खर्च करूं कि 2 गरीब के बच्चियों को भी मैं दे सकूं अगर अल्लाह ने मुझको दिया है। सुभान अल्लाह। बहरहाल इन्हीं तो मेरा मकसद ये भी नहीं है कि नहीं साहब अब कोई ये सोचे कि यार मैं इसमें जुड़ूंगा तो ये लोग तो हमारे ऊपर गुश्तनमाई कर देंगे कि आपने तो 500 लोगों को या 1000 लोगों को बुला लिया, बताओ मैं इज़्ज़तदार आदमी अगर नहीं बुलाऊंगा तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। तो नहीं, यकीनन मेरे भाई आप बिल्कुल बुलाइए, लेकिन अपने वलीमे में बुलाइए। बच्चे के यहाँ जाइए, उन पे बर्डन मत बनिए, कभी दहेज के लिए कभी डिमांड मत कीजिए दहेज, बल्कि और मना कर दीजिए पहले से ही कि देखिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इससे अपने आप को बरी समझें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बात थोड़ी लंबी भी हो गई और साथ ही हमारे डॉक्टर साहब और ये फैजी साहब आए हुए हैं मेरठ से, इन दोनों लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचीज़ को इस काबिल समझा और मुझसे इस तरह से इन्होंने लोगों ने बातें की और मैं बस इसके लिए लास्ट में इसकी खैर ख्वाह और इसकी फलाह व बहबूद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हम उन भाइयों को तौफीक दे कि हम लोग इसी तरह के निकाह करवाएं और लोगों को इसके लिए रुजू करें। शुक्रिया, नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम।